सब सवालों के घेरे में आने वाले विषय हैं जिनको लेकर अब आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में मेघालय पुलिस जो है वो गाजीपुर पुलिस से संपर्क करके लेकर जाएगी सोनम रघुवंशी को और वहां पर ही जानकारी जुटाई जाएगी, सवालों के जवाब लिए जाएंगे। ये पूरा मामला झकझोर देने वाला है और हैरान परेशान कर देने वाला है कि आखिरकार 17 दिन के बाद सोनम रघुवंशी का गाजीपुर में मिलना क्या बताता है कि सोनम बेवफा थी, सोनम ने किसी और से शादी करने के लिए अपने ही पति का मर्डर करवाया, उसकी सुपारी दी, या फिर इसमें कुछ और एंगल भी निकल कर आता है। इस पर अभी कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो जानकारी मिल रही है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोनम को अगर मिला लिया जाए तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रमुख नाम सोनम के बाद राज कुशवाहा का सामने निकल कर आ रहा है। राज कुशवाहा कौन से लाल गाड़ी जिसमें बैठ के गए हैं, मौत की सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे के दोषियों को। हाँ, तीनों जो लड़के पकड़ा है ना, एक पिता की मांग है कि इनके बेटे की जिन्होंने हत्या की उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, यानी सोनम और उनके सभी साथियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए जो राजा हत्याकांड में शामिल थे। परिवार के लोग अभी कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे की मास्टरमाइंड है, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। इनका कहना है ये इंतजार कर रहे हैं सीबीआई जांच का, जो कुछ आने वाले समय में पुलिस कहेगी उसके बाद ये अपना रिएक्शन देंगे, उसके बाद शायद ये इस बात जानकारी पहुंचाई जा रही है। सोनम इस समय यूपी के गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में रखी गई हैं, मेडिकल उनका हो चुका है। अब आगे सिर्फ मेघालय पुलिस जो लेकर जाएगी वही उनसे पूछताछ करेगी क्योंकि ये मामला जो रिपोर्ट किया गया है वो मेघालय में किया गया है। ऐसे में देखिए मेघालय पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी सोनम के घर वालों ने और राजा रघुवंशी के घर वालों ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन जो खुलासा किया है इस खुलासे में सबसे पहला जो सुबह पोस्ट किया गया सोनम रघुवंशी के गाजीपुर में मिलने के बाद, उसमें ये बात स्पष्ट की गई कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये तीनों ही लोग जो हैं ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये तीनों ही सहकर्मी हैं, चारों या फिर आप कहिए 5 राज कुशवाहा का नाम भी इसमें जोड़ लिया जाए। राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी और 3 इनके सहकर्मी, ये सब एक ही कंपनी के काम करने वाले लोग हैं और उनकी तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया गया है, जिसमें मास्टरमाइंड जो है राजा रघुवंशी का वो राज कुशवाहा बताया जा रहा है। लव अफेयर में सोनम ने सुपारी दी है, ये एक बड़ा प्रश्न, कई प्रश्न खड़े होते हैं इस हत्याकांड में। कल तक जो कहानी एक अलग एंगल से आगे बढ़ रही थी, आज वो बिल्कुल अलग होती हुई नजर आ रही है। सोनम रघुवंशी इस समय गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में रखी गई हैं, अब उनको लेकर जाया जाएगा मेघालय। हालांकि परिवार इस समय इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उनकी बेटी ये हत्याकांड करवा सकती है। यदि ये शादी नहीं करनी थी, यदि वो खुश नहीं थी तो वो बता सकती थी, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदेशा नहीं था। आप जो हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट राजा रघुवंशी के घर से देख रहे हैं, वहां पर आप देखिए शादी के बाद जो रीति रिवाज होते हैं वो बखूबी सोनम ने बढ़ चढ़कर निभाए, घर वालों को खुश करा। क्योंकि देखिए शादी हुई थी 20 मई को और 23 तारीख को, माफ कीजिए, शादी के बाद 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई थी सोनम रघुवंशी और उसके बाद से ही दोनों लापता थे। 17 दिन के बाद इस कहानी में जो एक ट्विस्ट आया है, आज सुबह की उसमें तस्वीरें देख लीजिए सोनम रघुवंशी की। ये उसी ढाबे से कुर्सी पर बैठी सोनम रघुवंशी की तस्वीर है। जो कुर्सी ढाबे वाले ने उसको दी, बहुत परेशान दिख रही थी, थकी हुई दिख रही थी, तो उसने फोन दिया, घर वालों से बात कराई, ये कुर्सी दी बैठने के लिए और फिर फोन करके पुलिस को इत्तला किया कि यहाँ पर वही सोनम रघुवंशी मौजूद हैं जो पिछले 17 दिन से लापता बताई जा रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनको उनकी किडनैपिंग की गई है और या फिर उनको मानव तस्करी के तहत या तो बांग्लादेश या फिर नेपाल भेज दिया गया है। लेकिन आज जो कहानियां निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल उलट है। कल तक मासूम सी दिखने वाली सोनम जो है वो सबसे बड़ी हत्यारन कहलाई जा रही है, लेकिन पुलिस जांच करेगी। कई खबरें सोर्सेस के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में। यह भी एंगल सामने आ रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम रघुवंशी और लगातार कई दिनों से सिर्फ रात में ही बस में सफर कर रही थी। गोरखपुर से मिली और गाजीपुर से मिली है, जो कि गोरखपुर जाने की फिराक में थी और जहां से बॉर्डर लगता है नेपाल का, वहां से बस के माध्यम से
नेपाल जाने की फिराक में थी। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाला ये मामला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है कि यदि शादी करके हत्या करनी थी राजा रघुवंशी की, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या इसके पीछे लव अफेयर का मामला है? क्या इसके पीछे प्रॉपर्टी का मामला है? या इसके पीछे कोई और ऐसा एंगल है जिसकी तलाश पुलिस अब गंभीरता से करेगी? क्योंकि ये मामला अब हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। देश का हर एक जन अब इस पूरे मामले को सुलझा हुआ देखना चाहता है। आइए सुनते हैं इस समय राजा रघुवंशी की मां का क्या कुछ कहना है। के रख दिए थे, ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा? जैसा है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज़ हुआ, घर पे था जब तक कोई आवाज़ नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया, तो मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की, सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ही ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। और ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पर आरोप लगा दिया पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलकर। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ, कुछ शंका हुई या उसके व्यवहार में कुछ? उसने शंका ही नहीं, कोई शंका नहीं हुई मेरे को, कोई शंका नहीं हुई। अच्छा, सोनम और राजा की शादी कैसे हुई थी, कैसे मिले थे? दोस्त? अच्छी हुई थी, सोनम राजा की शादी अच्छी हुई थी। जो अपन मोबाइल पे देखते हैं उस पे से देख के फिर दोनों परिवार वाले ने बात करी थी। पहले उनके परिवार वाले ने हमसे बात करी थी, फिर इसके बाद में हमने उनसे बात करी थी। उनने बोला हम देखने आ सकते हैं, तो हमने बोला आ सकते, समाज के हैं ना, आ सकते, क्यों नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। और अच्छे से था, हमारा आना जाना भी चल रहा था। 4-5 दिन तक हम गए भी थे, मतलब उनके यहाँ 4-5 बार, बस इसके ज़्यादा नहीं गए थे। आज सोनम के परिवार के लोगों से किसी से कोई बातचीत हुई? नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, कल भी नहीं हुई। कितना बड़ा सदमा है आपके लिए कि जब आपकी बहू ही आपके बेटे की हत्या के पीछे उसका नाम जुड़ा हुआ है? उस सदमा की तो आप बात ही मत करो कि कैसा झटका लगा एकदम से कि सोनम ने ये करा, कि मतलब समझ में नहीं आ रही ना उसके पापा को ना मेरे को कि सोनम कैसा कर सकती।
आपके सामने देखिए, वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने उस समय का वीडियो है जो देर रात का ढाबे में किसी ने बनाया है। इसी ढाबे में पहुंच के उन्होंने ढाबे के कर्मचारी से फ़ोन मांगा और फ़ोन किया अपने घर वालों को, और इस ढाबा के कर्मचारी ने पुलिस को फ़ोन करके इत्तला किया कि यहाँ पर सोनम रघुवंशी पहुंची हुई हैं, जिनकी लगातार पिछले कई दिनों से खोजबीन की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, क्योंकि कल तक इस सोनम रघुवंशी को लेकर ये बात सामने आ रही है कि इनका किडनैप हुआ, इनको मानव तस्करी के तहत या तो नेपाल या बांग्लादेश भेज दिया गया। लेकिन आज जो खुलासा हुआ वो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। सोनम रघुवंशी ने इसी ढाबे से अपने पिताजी को फ़ोन किया और अपनी आपबीती बताई, और इसी ढाबे के कर्मचारी ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर सोनम रघुवंशी मौजूद है। इस समय वन स्टॉप सेंटर में सोनम रघुवंशी को रखा गया है, मेडिकल इनका हो चुका है। मेघालय पुलिस आज पहुंचेगी और अपने साथ लेकर जाएगी, और अब आगे सवाल जवाब जो किए जाने हैं, रहस्यों का जो खुलासा किया जाना है, वो सोनम रघुवंशी ही कर सकती है। ये हत्या है या इसके पीछे कोई और एंगल है, उस पर जवाब सोनम रघुवंशी को ही देने होंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली आप वे वीडियो देख रहे हैं, छोटा सा ये वीडियो क्लिप जो समझाने के लिए काफ़ी है कि इस समय देर रात जिस समय अपने घर फ़ोन किया सोनम रघुवंशी ने, कैसे हाव भाव थे, क्या स्थिति थी, क्या पहना था, और जो जानकारी मिल रही है कि पिछले कई दिनों से वो देर रात ही बसों में सफ़र कर रही थी, नेपाल जाने की फिराक में थी। तो समझा जा सकता है कि जब रात को ढाबे में पहुंची हैं, वहां पर किस स्थिति में पहुंची हैं। राज कुशवाहा एक बड़ा नाम, हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला नाम निकलकर सामने आ रहा है। उसी शख्स से सोनम रघुवंशी का अफेयर था, और जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं राज रघुवंशी को मिला के, कुल सोनम रघुवंशी को मिला के, राज कुशवाहा को मिला के 5 लोगों की जो अब गिरफ्तारी हुई है, इन 5 ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है। अब इस पर सवालों के जवाब सोनम रघुवंशी को देने हैं, जो बताएंगी कि आखिरकार शिलोंग। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस समय की, राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज कुशवाहा मास्टरमाइंड इस हत्याकांड का गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी कर ली गई है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी हुई है, और अब सवालों के जवाब राज कुशवाहा भी देगा, क्योंकि मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड का, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो हिरासत में लिया गया है राज कुशवाहा, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और हिरासत में अभी पूछताछ की जानी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज कुशवाहा को हिरासत में लिया गया है। सोर्सेस के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। उपेंद्र हमारे सहयोगी समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। जिस ढाबे से रात को सोनम ने फोन किया है, माफ कीजिए, जिस होटल में रुकी थी, वहां वाराणसी में जिस होटल में, वहां से हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर का नंदगंज इलाका है जहां से सोनम पकड़ी गई थी। बदहवास हालत में यही मिली थी। हमारे साथ साहिल यादव है जो इस ढाबे को चलाते हैं। साहिल, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, पूरा बताइए, कैसे वो मिली थी? सबसे पहले उसने आपसे बात की तो क्या अपने बारे में जानकारी दी? मेरा नाम साहिल यादव है और रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। सामने उधर कस्टमर लोग कुछ थे। उसके बाद वो सोनम जो है पीछे से आती है, उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है। तो उनके बाद क्या है कि वो नहीं देते हैं अपना मोबाइल। उसके बाद मेरे से मांगती है कि भैया अपना मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा कॉल करना है। अच्छा। तो हम तो सोचते हैं फिर दे देते हैं उनको। फिर वो मास्क लगाई रहती है, वो मास्क से मतलब अपने भाई से बस हेलो भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना ही बोल के वो बहुत रोने लगती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम उनके फैमिली से बात करते हैं, बताते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पे हैं, इस एड्रेस पे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी फैमिली ने बताया या सोनम ने बताया कि वो गाजीपुर ही क्यों आई? ऐसा कुछ नहीं। उनको तो कैसे आई थी? कुछ गाड़ी थी उसके पास? जी नहीं, वो पीछे से पैदल ही आई थी। अब उनको किसी ने छोड़ा कि कहाँ से कैसे, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी, आपको पैदल आती दिखी? जी हाँ। उसके साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा। उसके घर वालों ने आपको फ़ोन पर क्या बताया? मतलब यही बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको कई दिन से ढूंढा जा रहा है, आज जाके इसका पता चला बस। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो
पानी मांगती है, हम उनको देते हैं। फिर वहाँ पे हम बोलते हैं दीदी आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती है वहाँ पे जाके। फिर वो कुछ देर बाद उनके भाई का फिर कॉल आता है, रिटर्न कॉल। तो उनसे मतलब उनके भाई का, उनसे हम बात कराते हैं। अच्छा, तो क्या बताते हैं वो भाई को, अपने क्या चर्चा कर रही होती, भाई से क्या बात कर रही इसलिए है? हम उनको अपना मोबाइल दे के, हम इधर कस्टमर थे तो उनको सामान देने लगते थे, तो उतना बता नहीं सकते क्या बात हुआ था। कितनी देर तक वो इस ढाबे में रुकी रही? इस ढाबे पे वो 1 बजे से लेके नियर अबाउट 3 बजे के बीच में थी। अच्छा, तो पुलिस कब आई? पुलिस वही कम से कम हमको लग रहा है 1:40 पे आई थी। उसके साथ क्या क्या सामान था? कोई बैग था, क्या क्या था? वो एक टी शर्ट पहनी थी, लोवर था, बाकी मास्क लगाई थी और उनके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा, सामान भी नहीं था उनके साथ? जी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ से आप आई हैं, क्या आपको कुछ तो बताया होगा? वो मतलब कुछ मेंटली सही नहीं लग रही थी, मतलब रो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद एक जो कस्टमर लेडीज़ थी उनको जाके उनकी हेल्प करती हैं, उनको समझाती हैं, बुझाती हैं। फिर वो भी चली जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद हम जाके उनसे पूछते हैं कि दीदी मतलब आप यहाँ पे कैसे, क्या हुआ है? तो बताती हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं, नाम सोनम है। मई में शादी हुआ था, गए थे हम अपने पति के साथ घूमने मेघालय। तो वहाँ पे उनके साथ कुछ लोग उनका गहना वहना छीनने लगते हैं और फिर उनके पति मना करते हैं तो उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और ये देखकर ये मतलब बता रही थी कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ और कौन छोड़ा है कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसके हिसाब से किसी ने उसके गहने लूटने की कोशिश की, पति ने बचाव किया, पति को उन्होंने मार दिया। उन्होंने जो हमको बताया वही से। अच्छा, ये थ्योरी बताई। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ और बात जानकारी दी? नहीं, उसके बाद वो पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनका नाम मतलब सब कुछ पूछते हैं कैसे। तो आप पूरा नाम क्या लेते हैं? साहिल यादव। साहिल यादव। उसके बाद फिर पुलिस आ जाती है, उस बीच में आपका फिर कोई बातचीत नहीं जी होती? नहीं, कुछ बात नहीं कुछ होती। नहीं। तो ये नहीं बता पाती कौन छोड़ने आया उसको? जी नहीं। तो आप लेडीज़ कांस्टेबल भी पूछती हैं कि गाड़ी की नंबर या कुछ बताओ, तो बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, कोई जानकारी उसने नहीं दी, सिर्फ उसने इतना ही बताया गहने लूटने से वहाँ पर आए थे मेघालय में। उन्होंने बस वहाँ का सीन बताया। वहाँ के किसी ने गहने लूटने, किसने लूटे, बदमाश भाग गए, उसके पति को मार दिया, यही बताया? जी बस इतना ही बताया। अच्छा, पति को मार दिया। तो ये साहिल यादव है जो ये बता रहे हैं जहां पर वो सोनम आई थी, यहीं पर देखिए सोनम बैठी थी। और यहाँ पर जब साहिल ने उससे पूछा तो साहिल से उसने सिर्फ मदद मांगी कि मुझे अपने फ़ोन दे दीजिए, मुझे किसी को फ़ोन कॉल्स करना है। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और ये जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ। थ्योरी जो सोनम ने बताई वो बिल्कुल पुलिस की जो थ्योरी है उससे बिल्कुल अलग थ्योरी है। सोनम की थ्योरी के मुताबिक, सोनम की बातचीत के मुताबिक वो वहाँ पर हनीमून पर अपने पति के साथ, राजा के साथ गई थी और वहां पर कुछ बदमाश आए, उसने उनके गहने लूटने की कोशिश की है। पति ने उसका विरोध किया तो बदमाशों ने पति को मार दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद वो सीधे गाजीपुर के नंदगंज के इस काशी ढाबे पर मिली, जहां पर उसे ये भी नहीं पता उसे कौन छोड़ गया है। जब वो आई थी उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, जब वो आई थी उसको कौन छोड़ने आया उसे पता नहीं था। तो ये तमाम सारी जानकारी उसने दी। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया या बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनके सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी क्यों हुई? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से जा रही थी, रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ?
अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे, और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस तो ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया उन्होंने क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सर। तो गाजीपुर के एसपी जो इस वक्त मीडिया के सामने, जिन्होंने बताया कि सोनम कैसे मिली, किस स्थिति में मिली, और सोनम इस वक्त वन स्टॉप सेंटर में गाजीपुर में ही है। मेघालय पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, तो मेघालय पुलिस ही आगे पूछताछ सोनम से करेगी। इंतजार मेघालय पुलिस का हो रहा है, और इसी बीच मेघालय पुलिस की ओर से बड़ी बड़ी बातें सामने रख दी गई हैं, तथ्य सामने रख दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले आरोपी विक्की आकाश आनंद ने राजा की हत्या की थी, ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं राज कुशवाहा को भी हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और जिस ढाबे पर गाजीपुर में जिस ढाबे पर मिली सोनम, उस ढाबे पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है उपेंद्र, और जैसा कि उपेंद्र बता रहे हैं, ढाबे वाले से बातचीत के दौरान सोनम ने बताया कि उसे भी नहीं पता कि वो गाजीपुर में यहां पर कैसे पहुंच गई। उसका कहना है कि लूटपाट उसके साथ हुई थी और उसके पति के साथ हुई थी, और इसी बीच बदमाशों ने उसके पति की हत्या कर दी। वो बेहोश हो गई, होश आया तो खुद को यहां पा रही है वो। लेकिन वहीं पुलिस का दावा है कि रात में ट्रैवल कर रही थी, वाराणसी से गाजीपुर पहुंची थी सोनम, यहां से गोरखपुर, और गोरखपुर से आगे जाने की उसकी प्लानिंग थी। यानी कि एक तरफ पुलिस की थ्योरी है, दूसरी तरफ वो बात है कि जो सोनम ने ढाबे वाले से कही है। सच्चाई क्या है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, ढाबे वाले ने जैसे बताया कि सोनम अकेली थी, उसके पास कोई सामान नहीं था, वो बदहवास थी, पैदल ही यहां तक पहुंची थी। क्या अगर वो बेहोश थी तो ऐसा लग रहा था बातचीत में कि भूखी हो, बेहोश हो, 17 दिन का वक्त कम नहीं होता है? बिल्कुल, देखिए जो ढाबे का जो मालिक है साहिल यादव, उसका कहना यही है कि देखिए यहाँ पर सोनम आई थी, सबसे पहले इस जगह पर यहाँ पर बैठी हुई थी सोनम, और यहाँ पर जब साहिल ने बताया कि यहाँ पर वो बैठी थी, और जब उससे पूछा तो बदहवास हालत में थी, यानी कि बहुत परेशान थी। उसने पहली जो मदद मांगी वो साहिल से फ़ोन की मांगी कि आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं, मुझे किसी को कॉल करना है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई है, पुलिस की भी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि उसने फ़ोन मांगा। फ़ोन मांगने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन किया और फिर उसको बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। ये है वाराणसी का हाईवे, वाराणसी से गाजीपुर जाता है, और यहाँ से सोनम आई थी। हम अब यहाँ पर जो पुलिस है उनसे भी बात कर लेते हैं कि तो यहाँ पर देखिए पुलिस आई हुई है। सक्षम है कुछ बताने के लिए नहीं, तो आपने सबसे पहले बरामद तो आप ही ने किया होगा ना? क्या उस समय क्या बताने की स्थिति में थी? नहीं दरोगा जी, मैं आप मेरी बात सुनिए। बरामद आपने किया था क्या? नहीं साइड नहीं, आप जानकारी दीजिए कि आपने बरामद किया होगा ना, तो क्या मतलब बरामद कितने बजे बरामद क्या थी उस समय? मनोस्थिति देखिए वन स्टॉप सेंटर में अभी हैं वो, चिकित्सा उनकी मतलब पहले मेडिकल उनका हुआ है, लेकिन आप इससे ज्यादा आप मेरे अधिकारियों से बात कर लीजिए प्लीज जी। तो अभी फिलहाल चूंकि आप दरोगा हैं, आप ही ने पूरी टीम उधर देखिए, महिला कांस्टेबल आई थी, लेकिन जो अब तक का बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जो सोनम की थ्योरी है वो थ्योरी पुलिस की थ्योरी से मैच नहीं कर रही है। सोनम की थ्योरी के मुताबिक वो इस रूट से आई, यहाँ से वाराणसी से वो यहाँ पर आई, उसका मकसद गोरखपुर जाना था, गोरखपुर से आगे की जाना था, लेकिन यहाँ पर वो पैदल आई और यहाँ पर आके इस ढाबे पर रुक गई। उसके बाद जब उसने पानी मांगा साहिल से, तब उसने फोन की भी मांग की। उपेंद्र, एक बात क्लियर कीजिए जरा, सोनम ने ढाबे वाले को क्या बताया है कि जब वो होश में आई तो वो कहां पर थी, वाराणसी में या गाजीपुर में ही? होश उसे कब आया और वाराणसी से यहां कैसे पहुंची? सोनम ने जो ढाबे वाले साहिल को बताया उसके मुताबिक उसका ये कहना था कि वो जब यहाँ पर आई तो उसे पता नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। उसको वो वहाँ पर बेहोश हो गई थी जब वहाँ पर घटना हुई मेघालय में, और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर आई, उसको यहाँ पर आके होश आया, और होश आने के बाद वो सीधे यहाँ पर पहुँची और उसके बाद उसने सारी कहानी बताई। एक बार हम साहिल से फिर बात कर लेते हैं। साहिल, सबसे पहले उसने क्या बताया आपको कि वो यहाँ पर कैसे आई?
उन्होंने कुछ बताया नहीं, मतलब हमसे पहले मोबाइल मांगी, वो अपने फैमिली से कॉल करने के लिए, उसके बाद हम उनकी फैमिली से वो बात करती हैं। हाँ। और फिर डिटो बात क्या बताती है अपने भाई को? आप तो चूंकि वहाँ पे चश्मदीद थे, क्या बताया? सबसे पहले फोन किया, क्या बताया? मैं सोनम बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, क्या बताया? उन्होंने यही बोला, हाँ भैया मैं यहाँ पे हूँ, और फिर रोने लगती है, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है ना, रोने लगती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनके भाई और पता नहीं पिता थे या चाचा नहीं पता, उनसे हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं और बोलते हैं कि ये इस अवस्था में है। इस अवस्था में है। तो वो क्या बता रही थी कि उसको होश, वहाँ से वो बेहोश रही, जब मेघालय में घटना हुई उसको होश सीधे यहाँ पर आया? हाँ ऐसा ही उन्होंने बताया जहाँ तक हम। हाँ, तो ये कुछ बता पाई कि कैसे आई? बस से आई, कैसे आई? कुछ तो हम पूछे एक बार, तो उन्होंने बोला हमको यहाँ पे किसी ने लाके छोड़ दिया है। लाके छोड़ दिया है? अच्छा, किसने छोड़ा ये नहीं बताया? ये सब कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ जाना था उसको? गोरखपुर? नहीं, वो तो सिलीकोटी का एड्रेस पूछ रही थी। सिलीकोटी यहाँ से कितना दूर है? सिलीकोटी। ये बड़ी बात देखिए, मैं इनका जानकारी मिली, सिलीकोटी पूछ रही थी। हाँ, वो मेरे मतलब पूछ रहे थे यहाँ पे कितना दूरी है, तो फिर हम अपना मोबाइल दिया, मैप में वो सर्च कर रही थी, वही सिलीकोटी। सिलीकोटी कहाँ पड़ता है? उसने कुछ बताया कहाँ सिलीकोटी? कहाँ सर्च किया आपने सिलीकोटी? हम सर्च नहीं, उनको बोलते रहे, मोबाइल दे दिए थे, फिर कस्टमर थे तो हम आ गए थे। अच्छा, सिलीकोटी पूछ रही थी कहाँ पे? सिलीकोटी या सिलीगुड़ी? सिलीकोटी गुड़ी है इधर कुछ। सिलीकोटी, अच्छा। तो वो उसने मैप पे सर्च किया? नहीं, मोबाइल दिए फिर वो। नहीं, आपने भी सर्च किया होगा ना, सिलीकोटी कहाँ पर है? हाँ, हमको लग रहा है दिख रहा था, यहाँ से 1200 किलोमीटर समथिंग कुछ था। अच्छा। सिलीकोटी क्या चीज़? ओके, तो सिलीकोटी में आपने उससे जानकारी ली आपसे? तो और उसने कुछ नहीं बताया? जी नहीं। तो आपने सुना, साहिल थे हमारे साथ, ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है साहिल ने कि उसने फोन मांगा, फोन बात की, और उसके बाद साहिल से उसने पूछा सिलीकोटी यहाँ से कितनी दूर है। साहिल के मुताबिक जो उसने लोकेशन बताई सिलीकोटी, वो उसने जब मैप पर सर्च की तो करीबन 1200 किलोमीटर बता रहे थे। अब ये भी एक समझना होगा इस थ्योरी में, इस पूरी क्राइम थ्योरी में सिलीकोटी का क्या रोल है। क्या सिलीकोटी वो जगह है जहां पर उसको मिलना था किसी से? सिलीकोटी और अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो बातें कह रही है कि यहाँ पर सोनम की और राज की ये साजिश थी कि शिलोंग में ऐसी जगह पर वारदात को अंजाम दिया जाए, राजा की हत्या की जाए, कि परिवार को ये भरोसा दिलाया जा सके कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है जिसमें राजा की हत्या हुई और ये खुद भी किसी क्राइम की शिकार हो गई, किसी की साजिश का शिकार हो गई और किसी तरह से बचते बचाते परिवार तक मिली है, या फिर ये भागने की प्लानिंग थी। जो बात कही जा रही है मेघालय पुलिस की ओर से, कुछ वैसा ही यहां दिख रहा है। इस वक्त मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं उस जगह पर जहां पर इस वक्त गाजीपुर की पुलिस है, एसपी है वहां से। गाजीपुर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ सेंटर बन गया है फिलहाल, जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम पड़ाव जरूर यहाँ पर, एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ से जरूर हो रहा है। मनीष, आपके पास आती हूँ मैं। पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने बताया कि फिलहाल वो औपचारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार मेघालय पुलिस को है, वही जांच पड़ताल कर रही है, वही आगे की बात कहेगी। इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मेघालय पुलिस देगी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात पुलिस की ओर से कही गई हो? देखिए, आपको बता दें कि अभी भी पुलिस अफसर जो है पूरी जानकारी मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। ये स्वीकार किया जा रहा है पुलिस अफसरों के द्वारा कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है।